दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्यूब रूट निकालने की वैदिक ट्रिक बताएंगे, जिससे किसी भी संख्या को क्यूब रूट आप सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। जो संख्या दी हुई होगी उसको देख के सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे आप लोग। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देख लिया सही से, तो क्यूब रूट का हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। किसी भी संख्या के अंत का अंक लास्ट डिजिट को देखकर क्यूब रूट का अंत का अंक बता सकते हैं। दोस्तों, जो कोई संख्या दी हुई है आपको, उस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा उसको देख के आप क्यूब रूट उसका जो होगा उसका आखिरी का अंक आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, जैसे दिए गए संख्या का आखिरी अंक अगर 1 है तो जो उसका क्यूब रूट आएगा उसका भी आखिरी अंक जो होगा लास्ट डिजिट वो 1 ही होगी। और अगर 4 है, दी गई संख्या जो है उसका आखिरी अंक 4 है, तो जो क्यूब रूट आएगा उसका भी आखिरी अंक 4 ही होगा। 5 है तो इसका क्यूब रूट का भी आखिरी अंक 5 ही होगा। 6 है तो क्यूब रूट का आखिरी अंक 6 होगा। अगर दी गई संख्या का आखिरी अंक 9 है तो ये भी जो क्यूब रूट आएगा इसका आखिरी अंक 9 ही होगा। ये चीज़ें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। है 1 है तो 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। इसमें आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं नो चेंज। अब अगर जो दी गई संख्या है जिसका क्यूब रूट निकालना है, अगर उसका आखिरी अंक लास्ट डिजिट 3 है तो जो क्यूब रूट आएगा उसका भी लास्ट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। और अगर दिए गए संख्या का आखिरी अंक 7 है तो जो क्यूब रूट आएगा उसका आखिरी अंक 3 होगा, मतलब 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। इसी तरीके से दिए गए संख्या का आखिरी अंक अगर 2 है तो जो हमारा क्यूब रूट आएगा उसका आखिरी अंक 8 होगा। और अगर दी गई संख्या का आखिरी अंक 8 है तो जो क्यूब रूट आएगा उसका आखिरी अंक 2 होगा। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है, जो अभी क्वेश्चन कराएंगे आगे हम, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्यूब रूट निकालने के लिए सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करना होता है। चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए केवल 2 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट दिए गए नंबर का लास्ट 3 अंक देखते हैं। लास्ट के 3 अंक देखते हैं। ऊपर
दिए गए टेबल के अनुसार जो अंक आएगा उसको लिखते हैं और दिए गए नंबर से आखिरी के 3 अंक हटा देते हैं और दिए गए नंबर से 3 अंक हटा देते हैं। मतलब इसलिए ये कह रहा है कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यूब रूट निकालना होगा हमें, उसके आखिरी के 3 अंक देखेंगे और उसका जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे अभी हमने ऊपर टेबल में बताया है कि अगर 1 है तो 1 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, तो वो अंक लिख लेते हैं, बाकी लास्ट के 3 डिजिट को हटा देते हैं, जिससे अगला स्टेप अब हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, बाकी बचे नंबर में देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा नंबर बाकी बचे नंबर में देखते हैं कि इससे सबसे छोटा कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब जिस नंबर का है उसे लिख देते हैं। यह परफेक्ट क्यूब जिस नंबर का है उसे लिख देते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 से जो नंबर आता है वही दिए गए संख्या का क्यूब रूट होगा। वही दिए गए संख्या का क्यूब रूट होगा। मतलब ये कह रहा है कि जिस संख्या का क्यूब रूट हमें निकालना होता है उसको सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट में जो लास्ट डिजिट होती है उसको देखते हैं, और जो टेबल में ऊपर बताए हैं कि अगर संख्या का लास्ट डिजिट जैसे 1 है तो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट आएगा वो भी 1 होगा, और जो संख्या है वो लास्ट 3 डिजिट हटा देते हैं, बाकी जो बची हुई डिजिट है उसमें ये देखते हैं कि उससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है। जिस नंबर से बना होता है उस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई संख्या है 1 3 8 2 4, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। इन 3 डिजिट में जो लास्ट डिजिट होती है हमारी ये 4, ये है 4।
तो ये 4 का वहाँ पे टेबल में क्या आता था, 4 का 4 आता है। वहाँ टेबल देखिएगा ऊपर हमने बता रखा है 4 का 4 आएगा। फिर उसके बाद ये है 13। अब ये देखेंगे कि 13 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। इससे छोटा नंबर है 8 जो परफेक्ट क्यूब है। वो किसका परफेक्ट क्यूब है, वो है 2 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर 24। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 24। है ना आसान तरीका। क्या किया हमने, सबसे पहले जिस संख्या का क्यूब रूट निकालना होता है, जैसे इसका निकालना है, इसका लास्ट के 3 डिजिट ले लिया। इसमें जो लास्ट डिजिट है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर हमने टेबल में बताया है उसके यहाँ पे हम क्यूब रूट का लास्ट डिजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 है तो इसका 4 होता है। अब बची जो बाकी की जो डिजिट है, जैसे ये इसमें 13 बची है। अब ये देखते हैं कि जो 13 है उससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो इससे छोटा 8 है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 24। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 290061, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग कि लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट है 61061। तो हमने आपको बताया था कि ये लास्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ है 1। 1 का क्या होता है, 1 होता है। ऊपर टेबल में देखिएगा हमने इसको अच्छे से बता रखा है। अब बचे ये 290। अब ये देखेंगे, सॉरी ये है 29061। यहाँ बचा 29। और 29 का जब हम देखेंगे तो इससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 27। 27 किससे बना हुआ है, 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 3। आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकें। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 42875, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही करेंगे। सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे। इसका आखिरी का अंक देखेंगे, ये है 5। तो इसका भी जो क्यूब रूट आएगा उसका भी आखिरी का अंक होगा 5, जो कि टेबल में ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं। अब बचे ये आपके 2 अंक, ये 42 है 42। तो 42 से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, तो वो है 27। तो 27 जो है वो किससे बना हुआ है, किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पे बस सिंपल 3 आप मेंशन कर दीजिए, लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 35 का क्यूब है, ये 35 का क्यूब है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक संख्या दी गई है 157464464। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए फिर वही करते हैं कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ये ले लेते हैं। इसका देखते हैं आखिरी का अंक क्या है, 4। तो जो हमारा क्यूब रूट आएगा उसका भी आखिरी का अंक क्या होगा, 4। अब ये 3 डिजिट जो है इसको हम हटा देते हैं। अब बचा 157। अब 157 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो वो है 125। तो 125 जो है किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे सिंपल हम मेंशन लिख लेते हैं 5। यही हमारा हो जाएगा आंसर। है ना गजब की ट्रिक। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या दी गई है, वो है 300763। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर इसमें वही देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट, इसका जो आखिरी का अंक है वो है 3। आपको बताए थे
आप ऊपर टेबल में देखिएगा 3 जब होता है तो उसका आता है क्यूब रूट यहाँ पे 7, लास्ट डिजिट होगी 7, और 7 होता है अगर संख्या का लास्ट डिजिट तो क्यूब रूट जो आता है उसकी लास्ट डिजिट होती है 3। तो यहाँ पे हमने 7 लिखा और ये जो 3 अंक है इसको यहाँ से हटा दिया। अब बचा यहाँ पे 300। 300 से छोटा कौन सा ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, तो वो आपकी है 216। तो 216 जो है वो किसके परफेक्ट उससे बनी हुई है, क्यूब किसका क्यूब है, वो है 6 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 67। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ये है एक संख्या है 4 7 4 5 5 2, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। इसमें भी सिंपल वही करते हैं कि 3 डिजिट लेते हैं और ये जो इसका आखिरी का अंक है ये है 2। जब यहाँ आखिरी का अंक 2 होता है तो जो इसका क्यूब रूट आता है उसका आखिरी का अंक होता है 8। ये हम ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुके हैं, एक बार ऊपर देखिएगा। अगर कोई संख्या है उसका आखिरी अंक 8 है तो जो क्यूब रूट आएगा उसका आखिरी अंक 2 होगा। अब इसमें 2 है तो इसका 8 हो गया। अब ये 3 डिजिट जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये देखते हैं कि 474 जो है इससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 343 343। 343 किसका क्यूब है, वो है 7 का क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 78। एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई नंबर है 106128, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट जो है ये हमने ले लिया। इसमें देखा कि ये लास्ट डिजिट इस संख्या का 8 है। जब ये 8 है तो यहाँ पे जो क्यूब रूट आएगा उसका आखिरी का अंक होगा 2। अब ये 1061, ये देखते हैं कि इससे छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 1000। 1000 किसका परफेक्ट क्यूब है, 10 का। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 10। तो ये 102 आएगा इसका, 102 102 का क्यूब होगा ये। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं इस बार, जैसे 1 2 2 5 0 4 3। इस बार थोड़ा बड़ी संख्या लिए हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वैसे ही सिंपल देखते ही आंसर आएगा। अब जैसे ये देखते हैं क्या करते थे हम, लास्ट के 3 डिजिट ले लेते थे। तो इसकी जो लास्ट डिजिट होती थी, यहाँ पे 3 है तो उसकी जो क्यूब रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट कितनी होगी, 7, जो कि हम पहले ऊपर बता चुके हैं टेबल में। तो ये 7 हो गया। अब ये 3 डिजिट हटा देंगे, यहाँ पे आया 1225 बचा। अब 1225 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 1000। 1000 किसका परफेक्ट क्यूब है, 10 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10। तो ये जो आपका 107 आएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। 107 का क्यूब होता है 122504 आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट इतना आसानी से देखते ही निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इससे भी बड़ी संख्या आइए एक लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 5 5 1 3 6 8, इसका भी क्यूब रूट देखते ही निकाल लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट 8 है। जब लास्ट डिजिट 8 होती है तो क्यूब रूट जो आता है उसकी लास्ट डिजिट होती है 2, ये आपको हमने बताया था। तो ये 3 डिजिट को यहाँ से हटा देंगे। अब बचेगा 551। 551 किसका, इसके नियरेस्ट जो है कौन सी ऐसी संख्या है जो इस परफेक्ट क्यूब है, वो है 512। 512 किसका परफेक्ट क्यूब है, वो है 8 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 82। मतलब 82 का क्यूब जो है वो है 551368, या ये कह सकते हैं 551368 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 82। जैसे आइए एक और बड़ी संख्या लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्या, जैसे 9 1 2 6 7 3।
ये हमने ले लिया एक संख्या, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल यही 3 डिजिट लिया, जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी है, 3 है, तो 3 का यहाँ पे क्या आता है, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट आता है 7, तो यहाँ 7 लिख लिया। ये बचा 912। 912 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 729। 729 किसका क्यूब है, 9 का, तो ये हो गया 97। ये आपका हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 912673 का क्यूब रूट जो आएगा वो आएगा 97। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं कि अब कोई भी संख्या आपको दी होगी तो उसको देखते ही 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट आप निकाल देंगे। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अब आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।